खुरासान की धूल तेज हवा के साथ उड़ रही थी और जमीन पर खून के छोटे छोटे धब्बे पड़े हुए थे। एक शख्स जिसे लोग नबी समझते थे अपने 3 लाख पैरोकारों के साथ मैदान जंग में खड़ा था। उसकी आंखों में गुरूर था और हाथों में ताकत। लेकिन उसी वक्त एक और शख्स अक्ल हिकमत की तलवार लिए पहाड़ों के साए से नमूदार हुआ। मैदान पर चीखो पुकार, नाराए तकबीर और नेज़ों की गरज बुलंद हुई। हर लम्हा फैसला होने वाला था। क्या ये दावेदार नबूवत अपनी फतह का ऐलान करेगा या अब्बासी खिलाफत की तलवार उसके ख्वाबों को खाक में मिला देगी? ये वो लम्हा था जिसने खुरासान को हिला कर रख दिया और तारीख के सफ़हात में एक ऐसा फितना सब्त कर दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब्बासी खिलाफत के वो दिन थे जब बगदाद के तख्त पर खलीफा अबू जाफिर मंसूर बैठा था और इस्लामी दुनिया एक मजबूत मगर बेचैन सल्तनत की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मगर खुरासान की वसी व वीरान ज़मीनों में जहां रेत, खून और साजिशें एक दूसरे से घुल मिल चुकी थीं, एक ऐसा नाम उभर रहा था जिसे तारीख बाद में खिलाफत के लिए सबसे खौफनाक फितनों में से एक करार देगी। ये नाम था उस्ताद सीस खुरासानी। इब्तिदा में वो एक गुमनाम सा शख्स था, मगर फिर उसने एक ऐसा दावा किया जिसने खुरासान को आग लगा दी। उसने खुद को नबी कहना शुरू कर दिया। हिरात, मरगीस, सजिस्तान और अतराफ़े खुरासान में उसका पैगाम तेज़ी से फैला। गुर्बत, जबर और बेबसी में जकड़े अवाम उसके अल्फाज में निजात की उम्मीद देखने लगे। चंद ही बरसों में उसके पैरोकारों की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई। एक ऐसा अदद जो किसी मजहबी वाइज का नहीं बल्कि एक उभरती हुई सल्तनत का ऐलान था। और उस्ताद सीस ने ये बात खुद भी समझ ली। अब वो महज मुद्दई नबूवत न रहा, अब वो फरमा रवा बनने का ख्वाब देखने लगा था। उसने खुरासान के कई अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। शहर उसके नाम के सिक्का ढालने लगे और देहात उसके हुक्म के बगैर सांस लेना भी खतरनाक समझने लगे। जब ये खबरें मर्व पहुंची तो वहां का अब्बासी गवर्नर अजथम चौंक उठा। वो जानता था कि अगर इस फितने को अभी ना रोका गया तो ये पूरे मशरक़ी आलम इस्लाम को निगल जाएगा। अजथम ने एक बड़ा लश्कर तैयार किया और उस्ताद सीस के खिलाफ कूच कर दिया। मगर जो जंग हुई वो अब्बासियों के लिए एक क़यामत बन गई। उस्ताद सीस के पैरोकार महज सिपाही न थे, वो उसे नबी समझते थे और नबी के लिए मरना उनके नज़दीक जन्नत की कुंजी थी। मैदान जंग में अजथम का लश्कर टुकड़े टुकड़े हो गया और खुद अजथम उसी मैदान में मारा गया, जैसे तारीख ने उसके नाम के साथ एक स्याह दाग लगा दिया हो। जब ये खबर बगदाद पहुंची तो खिलाफत के ऐवान लरज़ गए। खलीफा मंसूर ने एक के बाद एक सिपा सलार रवाना किए, मगर नतीजा एक ही रहा। कोई कत्ल हो गया, कोई जिल्लत के साथ वापस भाग आया। उस्ताद सीस अब सिर्फ एक बागी नहीं था, वो खिलाफत को खुलेआम चैलेंज दे रहा था। और जब उसने खलीफा के आखिरी सिपा सालार को भी शिकस्त दे दी तो उस वक्त खुद खलीफा मंसूर परवान के मकाम पर खैमाजन था। खिलाफत की फौजें शिकस्त खोरदा, रास्ते उजड़े हुए और हर सिमत से बगावत की खबरें। खलीफा शदीद इज़्तिराब में मुब्तला था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद अब्बासी सल्तनत के सुतून हिलने लगे हैं। तब उसने एक आखिरी चाल चली। उसने खाजिम बिन खुज़ैमा को तलब किया, एक ऐसा सिपा सालार जो जंग में शिकस्त का मतलब भी नहीं जानता था। खाजिम को वली अहद मेहदी के पास नैशापुर भेजा गया और उसे मुकम्मल इख्तियार दिया गया कि वो उस्ताद सीस के फितने को जड़ से उखाड़ फेंके। खुरासान की फ़िज़ा में अब एक नई आंधी उठने वाली थी और खून की एक और दास्तान लिखे जाने वाली थी। वली अहद मेहदी ने खाजिम बिन खुज़ैमा को तलब किया। उसे खुरासान के तमाम नशेब व फराज, बगावत की हर रग और उस्ताद सीस के हर हरबे से आगाह किया गया। फिर 40,000 मुंतखब सिपाह उसके हवाले की गई, वो लश्कर जो अब्बासी खिलाफत की आखिरी उम्मीद था। सिर्फ सिपाह नहीं भेजी गई बल्कि जंग के माहिर दिमाग भी उसके साथ रवाना हुए। बिकार बिन मुस्लिम अकीली, अरबों का मशहूर सिपा सालार, हैशम बिन शोबा, दाएं बाजू का फौलादी सुतून, नहार बिन हसीन, बाएं जानिब का आहनी पहरा, और खुद खाजिम मरकज़ में जहां शिकस्त की कोई गुंजाइश न थी। जब ये लश्कर मैदान में उतरा तो खाजिम ने फौरन तलवार नहीं उठाई बल्कि अक्ल को हथियार बनाया। उसने खंदकें खुदवाईं, मोर्चे बनवाए और हर खंदक को खुफिया सुरंगों से जोड़ दिया, गोया ज़मीन के नीचे भी एक फ़ौज छुपा दी गई हो। फिर एक ऐसी अजीम खंदक बनवाई गई जिसमें पूरा लश्कर समा सकता था।
4 दरवाजे और हर दरवाजे पर 1000 चुने हुए सिपाही, ऐसे जैसे मौत के दरवाजे। उस्ताद सीस भी अपने पैरोकारों के साथ आया। उनके हाथों में तलवारें भी थीं और कुदालें भी। वो लड़ने भी आए थे और खंदकें पाटने भी। उन्होंने पहला हमला उस दरवाजे पर किया जहां बिकार बिन मुस्लिम खड़ा था। ऐसी खूनरेज टक्कर हुई कि सीस के जांबाजों के हौसले टूटने लगे। वो रुख बदलकर उस दरवाजे पर आए जहां खुद खाजिम खड़ा था। उसी वक्त सीस का सालार हरीश सजस्तानी फौज के साथ खाजिम पर टूट पड़ा। खाजिम ने एक लम्हे में चाल चली। हैशिम बिन शौबा को हुक्म दिया कि वो बुकार के महाज से निकलकर हरीश पर पीछे से हमला करे, और खुद खाजिम सीना सुपर होकर हरीश से जा टकराया। जंग तन्नूर बन गई। अचानक हरीश के अक़द में हैशिम के परचम लहराते नजर आए। खिलाफत की फौज ने नारे तकबीर बुलंद किया। खाजिम ने खुद नारा लगाया और इज्तिमाई हल्ला बोल दिया। सीस और हरीश की फौजें पीछे हटीं और वही लम्हा उनकी तबाही बन गया। नहार बिन हुसैन बाएं बाजू से और बुकार बिन मुस्लिम सामने से टूट पड़े। तलवारें, नेज़े और चीखों का तूफान उठा। मैदान लाशों से भर गया। 17,000 सीस के पैरों मारे गए, 14,000 कैदी बने और उस्ताद सीस बाकी 30,000 के साथ पहाड़ों की तरफ भागा, बिल्कुल ऐसे जैसे खरगोश शिकारियों से बचने को खेतों में छुपता है। खाजिम ने पीछा किया और पहाड़ को घेर लिया। उसी वक्त वलीअहद मेहदी की तरफ से अबू औन कुमक लेकर आ पहुंचा। अब फरार का कोई रास्ता न था। आखिरकार उस्ताद सीस ने खुद को खाजिम के हवाले कर दिया। वो अपने बेटों समेत गिरफ्तार हुआ। खाजिम ने फौरन मेहदी को फतह की खबर भेजी और मेहदी ने खलीफा मंसूर को। खुरासान का सबसे बड़ा फितना जमीन बोस हो चुका था। तारीख का सितम जरीफाना मोड़। यही मेहदी आगे चलकर हारून रशीद का बाप बना। और रिवायत ये भी कहती है कि उस्ताद सीस खलीफा मामून का नाना था और इसका बेटा गालिब वही शख्स था जिसने वजीर आजम फजल बिन सहल को कत्ल किया। यूं जिस खून ने खिलाफत के खिलाफ बगावत की थी, वही खून कुछ दहाइयों बाद खिलाफत के अंदर इक़्तिदार का हिस्सा बन गया। जब उस्ताद सीस खाजिम के हाथों गिरफ्तार होकर वलीअहद मेहदी के पास लाया गया तो उसे फौरन कत्ल नहीं किया गया। उसे जिंदा बगदाद भेजा गया ताकि खलीफा मंसूर खुद इस मुद्दई नबूवत को देखे जिसने खुरासान को हिला दिया था। बगदाद में उसके साथ फाते के साथ नहीं, इबरत के साथ शुरू किया गया। कुछ मौरखीन लिखते हैं कि उस्ताद सीस को कैद में रखा गया, उसके पैरों को मुंतशर कर दिया गया और उसकी तहरीक को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया। लेकिन असल धमाका इसके बाद हुआ। अब्बासी तारीख की मुतअद्दिद रिवायात में यह मिलता है कि उस्ताद सीस को बाद में खामोशी से कत्ल कर दिया गया, ना किसी खुले मुकदमे के साथ, ना किसी अवामी ऐलान के साथ। क्यों? क्योंकि अब्बासी खिलाफत ये नहीं चाहती थी कि एक नबी की फांसी उसे शहीद बना दे। इसलिए उसका अंजाम अंधेरे में किया गया। न जुलूस, न ऐलान, न कब्र का निशान, सिर्फ तारीख के हाशिए में एक जुमला, सीस हलाक कर दिया गया और उसका फितना ख़त्म हो गया। और यही सबसे खौफनाक अंजाम होता है जब कोई शख्स 3 लाख मानने वालों के बाद बगैर आवाज़ के सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। खुरासान की धूल अभी बैठी नहीं। उस्ताद सीस का फितना मिट चुका है, मगर तारीख का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि मशरिक की सरहदों पर एक और साया बढ़ रहा है, एक और जहन जो तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक है। अगली दास्तान में हम उस शख्स को जानेंगे जिसने किलों को नहीं, दिलों को फतह किया और खामोशी से सल्तनतों की बुनियादें हिला दी। पासबाने हरम के अगले बाब में एक नई साजिश, एक नया फित्मा और एक नई जंग आपका इंतज़ार कर रही है। तारीख अभी ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस एक और दरवाज़ा खुलने वाला है।